पाकिस्तान ने अब तालिबान को परेशान करने की मुहिम छेड़ दी है। इसके लिए उसने वही पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल करना शुरू किया है जो वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया करता था। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में आतंकी हमले करवाने में जुटा है, जिसके जरिए उसकी कोशिश तालिबान को परेशान करने की है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरह तालिबान की जड़ें कमजोर की जा सकें। इसके लिए पाकिस्तान ने वही चाल चली है जो वो दशकों से भारत के खिलाफ चलता आ रहा है। पाकिस्तान की फौज और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अफगानिस्तान में आतंकी हमले करवाने की साजिश बुनी है। इसके लिए उसने कई आतंकी संगठनों के साथ हाथ मिला लिया है। ऐसे संगठन जिनके काम करने के तौर तरीके तालिबान से मिलते जुलते हों, लेकिन वो तालिबान के दुश्मन है। अफगानिस्तान में तालिबान की बुनियाद हिलाने के लिए पाकिस्तान इस खतरनाक साजिश पर काम कर रहा है। जिस तरह उसकी कोशिश भारत में आतंकियों को भेजने की होती है, ठीक वैसे ही अब अफगानिस्तान आतंकी हमलों की आग में झुलस रहा है। तालिबान ये समझ ही नहीं पा रहे कि इन हमलों के पीछे कौन है और इन हमलों की आखिर वजह क्या है। और जब तक वो कुछ समझ पाते हैं तब तक अफगानिस्तान के किसी और हिस्से में आतंकी हमला हो चुका होता है। इस साल अफगानिस्तान में कई आतंकी हमले हो चुके हैं, जबकि माना जाता है कि तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की कमान आने के बाद आतंकी हमले बंद हो जाएंगे, लेकिन इस साल वहां सैकड़ों लोग आतंकी हमलों में मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा हमले वहां के शिया मुसलमानों और हजारा मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए किए गए हैं। हैरानी की बात यह कि काबुल में तालिबान का तगड़ा दबदबा माना जाता है, लेकिन वहां भी कई आतंकी हमले हो चुके हैं। कुछ गुरुद्वारों में भी आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें वहां के सिख समुदाय को निशाना बनाया गया। ये सारे ऐसे हमले हैं जिनकी वजह से तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से उन पर यह आरोप लग रहा है कि उनके राज में आतंकी बेलगाम हो चुके हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दावा किया कि तालिबान का राज कायम होने के बाद अफगानिस्तान में आतंकी खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन पता चला है कि अफगानिस्तान में हुए ऐसे ज्यादातर हमलों के पीछे इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल का हाथ है। इसे ISK के नाम से जाना जाता है। कट्टरता के मामले में यह संगठन तालिबान से भी आगे है, इसीलिए तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान में कभी नहीं बनी। लेकिन तालिबान का राज आते ही खुरासान मॉड्यूल ने मनमानी शुरू कर दी। दावा किया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल के बढ़ते हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तानी सेना और ISI उन्हें हर बड़ी जानकारी भी देती है और पैसा भी मुहैया कराती है। इसीलिए तालिबान की नाक के नीचे इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी बड़े हमले करने में कामयाब भी हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान को डामाडोल बनाने के पीछे पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है, क्योंकि तालिबान अगर अपने पैरों पर खड़े हो गए तो पाकिस्तान की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, जो पाकिस्तान किसी कीमत पर होने नहीं देना चाहता। पहले सोवियत संघ की फौज से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने ही वहां आतंकियों की फौज तैयार की थी। माना जाता है कि पाकिस्तान यही काम करने के लिए उस वक्त अमेरिका से पैसा लेता रहा था। फिर उसी आतंकियों की फौज यानी तालिबान से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान ने अमेरिका से ही कमाना शुरू कर दिया। जब तक अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में रही, पाकिस्तान के अच्छे दिन खत्म नहीं हुए। मतलब ये कि अफगानिस्तान तो हमेशा पाकिस्तान के लिए नोट छापने की मशीन बना रहा। अब वो कमाई पाकिस्तान को बंद होती दिख रही है। ऊपर से पाकिस्तान की भी कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो तालिबान से जुड़ी हैं। सबसे अहम है TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये संगठन तालिबान से ही निकला है जो पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है। और अफगानिस्तान से जब अमेरिका की फौज निकली, उसी वक्त पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के मुद्दे पर फैसला किया था। तालिबान ने वादा किया था कि इस संगठन को काबू में रखने में वो मदद करेगा। और खबर है कि ISI के अधिकारियों के साथ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेताओं की मुलाकात भी हुई थी। कुछ महीने तक सब कुछ शांत भी रहा, लेकिन अब पाकिस्तान में इस संगठन ने एक बार फिर आतंकी हमले शुरू कर दिए हैं। तालिबान भी अब उस समझौते से हाथ खींच चुके हैं। पाकिस्तान तो तालिबान को यही समझाने में लगा है कि आतंक का सबसे बड़ा कारखाना तो वही चलाता है। रही सही कसर तब खत्म हो गई जब अफगानिस्तान में अल जवाहिरी को ढेर किया गया। अफगानिस्तान मानता है कि पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में विदेश मंत्री तो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान के इस खतरनाक खेल से अफगानिस्तान भी अनजान नहीं है। दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया। खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि वो पाकिस्तान में ही है, जिससे जुड़ी रिपोर्ट की कॉपी न्यूज़ 18 के हाथ भी लगी, जिसमें दाऊद के कराची में होने का जिक्र है। यह भी है कि कराची में क्लिफ्टन के पास एक सेफ हाउस में ISI अधिकारियों और दाऊद के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में दाऊद को ISI ने भारत में अंडरवर्ल्ड का जाल फैलाने और तबाही मचाने का हुक्म दिया। खबर है कि भारत में अपना नेटवर्क ध्वस्त होने से वो बौखलाया हुआ है। आतंकवाद के मददगार पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होना तय माना जा रहा है। ऐसा पश्चिमी देशों की नरमी की वजह से होने वाला है, जिसमें अमेरिका और UK जैसे देश भी शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाने का समर्थन किया। यानी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF की कार्रवाई से पाकिस्तान का बचना तय है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में BHU के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। वहां फीस बढ़ोतरी से नाराज सैकड़ों छात्र यूनिवर्सिटी के सेंट्रल ऑफिस के बाहर पहुंचे।
जहां उनकी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ंत हो गई। छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सेंट्रल ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने गुस्साए छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया। यहाँ पे हॉस्टल की फी बढ़ गए हैं, कोर्सेज की फी बढ़ रहे हैं। छात्रों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो डटे रहेंगे। हालांकि बीएचयू प्रशासन ने सफाई दी कि फीस में बढ़ोतरी अभी नहीं बल्कि अगले साल से होगी, लेकिन छात्र यूनिवर्सिटी से फैसला वापस लेने पर अड़े हुए हैं।